बहुत स्वागत है। आज हम एंटोमोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं इंसेक्ट एग, उस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। और जब हम इंसेक्ट एग को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमको मेटामॉर्फोसिस जानना होता है कि मेटामॉर्फोसिस किसे कहा जाता है ना। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट के लाइफ में एक ऐसा कंडीशन है जहां जन्म से लेके मृत्यु तक के अपने लाइफ साइकिल को इंसेक्ट कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो इस पूरे लाइफ साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, है ना। जिन इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होंगे उन्हें कहा जाएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और ऐसे इंसेक्ट जिसकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होंगे, एग, निम्फ और एडल्ट, तब इसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, चाहे वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो चाहे वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो, उनके लाइफ का सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं इंसेक्ट एग, और इसी इंसेक्ट एग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंसेक्ट एग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो सीटी हो, जेआरएफ हो, बीएचई हो, जेएनकेवी हो, जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें इंसेक्ट एग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंसेक्ट एग्स को जैसे हम समझते हैं, एग्स क्या होता है, जैसे आप समझ रहे हैं ये एग है ना। अभी समझ लेते हैं, इंसेक्ट के एग का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। इंसेक्ट का जो एग होता है वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए एक ड्रॉ करता हूं, है ना। ये इंसेक्ट का एग है, और इस इंसेक्ट के एग में जैसे आप अंडा खाते हैं तो अंडे का जो आउटर सेल होता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो इंसेक्ट के एग में भी कुछ इस प्रकार का ही आउटर सेल पाया जाता है, और इस आउटर सेल को कहा जाता है कोरियन। ठीक है, इंसेक्ट के एग का जो आउटर सेल होता है उसे कहा जाता है कोरियन। तो यहां पर, है ना, इसे कहा जाता है कोरियन। आप सभी देख सकते हैं, यहां पर लिखा है आउटर प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ द एग इज कॉल्ड कोरियन। तो याद रखेंगे, इंसेक्ट के एग का जो आउटर कवर होता है उसे कहा जाता है कोरियन। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे आते हैं। ये जो एग है, इस एग में एक माइक्रोपाइल पाया जाता है। अब ये माइक्रोपाइल किसे कहते हैं, माइक्रोपाइल का मतलब होता है इंसेक्ट के एग में एक होल पाया जाता है। इस होल का काम होता है स्पर्म की एंट्री कराना। ठीक है, तो इंसेक्ट के एग में क्या पाया जाता है, एक होल पाया जाता है या एक पोर पाया जाते हैं ना, तो उस पोर को कहा जाता है माइक्रोपाइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको भी स्टार मार्क करके लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एक नीट, है ना। ये नीट क्या है, तो आप सभी ने हेड लाउस का मतलब समझते हैं। हेड लाउस का मतलब होता है जू। तो जो जू का जो अंडा होता है या हेड लाउस के एग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। आपके सीटी का ये क्वेश्चन है कि हेड लाउस के एग को क्या कहा जाता है, तो हेड लाउस के एग को कहा जाता है निट। याद रखेंगे, NIT है ना। हेड लाउस का जो एग होता है इसे कहा जाता है निट। यहां पर आप सभी देख सकते हैं, है ना। यहां पर मैं साइज को बड़ा कर देता हूं। हेड लाउस का जो एग होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। इसका जो एग होता है वो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये हेड लाउस का एग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा इंसेक्ट पेडिसिलेट टाइप का एग फॉर्म करता है। कौन सा इंसेक्ट में पेडिसिलेट एग पाया जाता है, तो यहां पर आपको बता दूं, पेडिसिलेट एग जो है, ग्रीन लैशविंग एक इंसेक्ट होता है जिसे हम, है ना, ये देख सकते हैं, ये ग्रीन लैशविंग का एग है। ये देखो, ये क्या करता है, इसे एक पैडी सेल दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। इस पैडी सेल के ऊपर अपना एग का फॉर्मेशन करता है। व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह है पैडी सेल। तो पेडिसिलेट एग जो होता है, ये ग्रीन लैशविंग एक इंसेक्ट होता है ना। इसके बारे में, ग्रीन लैशविंग के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट पढ़ेंगे, तब इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये जो ग्रीन लैशविंग होता है उसमें पेडिसिलेट टाइप का एग पाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं जो सीटी का क्वेश्चन था कि उथिका कौन सा इंसेक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट में उथिका पाया जाता है, तो उथिका याद रखेंगे कॉकरोच। आप सभी को कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच के बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं वैसे तो, बट हमको पेरीप्लैनेटा जो होता है वो कॉमनली घरों में पाया जाता है ना। हाउस होल्ड जो पेस्ट है उसमें एक पेरीप्लैनेटा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, वो उथिका का फॉर्मेशन करता है। अब मैं उथिका आपको दिखाना चाहता हूं। आप सभी ने कॉकरोच तो देखा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है आप सभी को आपके स्क्रीन पर, है ना, इसे हम कहते हैं कॉकरोच का एग। ये कॉकरोच का जो एग होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और जब हम इसे काटते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से इनके एग्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक कॉकरोच के अंडे में, एक कॉकरोच के उथिका में 18 अंडे होते हैं ना, 8-8 की रो में। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक उथिका में कितने अंडे पाए जाते हैं, तो एक उथिका में 18 एग्स पाए जाते हैं।
पेरिप्लैनेटा स्पीसीज के। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं एग पॉड कौन सा इंसेक्ट बनाता है, तो ग्रास हॉपर जो इंसेक्ट होता है वो अपने एग्स को एग पॉड में क्या करता है, एग लेइंग करता है। ठीक है, चलिए एग केस मेंटिड आप सब लोगों ने देखा होगा। मेंटिड क्या होता है, ये देखिए इसको कहा जाता है मेंटिड का एग। ये कुछ इस प्रकार से टहनियों में क्या करता है, अपने एग्स का फॉर्मेशन करता है। ये टहनी है, टहनी के ऊपर क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से आपको एग केस देखने को मिलेगा और यहां से बच्चे जो होते हैं वो हैच होके बाहर आते हैं। इसमें भी इनकम्प्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस हमको देखने को मिलेगा, इसको हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छूट, कुछ और ऐड कर लेते हैं, इतना आप सबने समझ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं, है ना, एग मास। कौन सा इंसेक्ट अपने एग को मास में देता है, जिसे हम कहते हैं एग मास। तो ये जब हम राइस के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस का मोनोफेगस इंसेक्ट किसे कहा जाता है। तो राइस का मोनोफेगस पेस्ट किस कहते हैं हम, येलो स्टेम बोरर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो स्टेम बोरर अपना एग मास में देता है, तो याद रखेंगे येलो स्टेम बोरर। ठीक है, येलो स्टेम बोरर ये जो होते हैं राइस का बहुत नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। इसका जो एग है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये आप सभी देख सकते हैं। देखिए ये है राइस स्टेम बोरर और राइस ये। अच्छा एक चीज, एक यहां और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो 2 डॉट्स देख रहे हैं आप सभी, है ना, ये जो 2 डॉट्स हैं ये पहचान है फीमेल येलो स्टेम बोरर का। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि येलो स्टेम बोरर की फीमेल का क्या ये पहचान है, तो इनके 4 विंग्स पर 2 स्पॉट्स पाए जाते हैं और ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर, यही है एग मास। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और याद रखेंगे कि बैरल शेप्ड एग किनका होता है। ठीक है, तो बैरल एग याद रखेंगे, ये एक इंसेक्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्टिंक बग। ठीक है, तो ये जो लास्ट डायग्राम देख रहे हैं ये है स्टिंग बग और ये अपनी जो एग्स हैं वो बैटरी की जैसे छोटे छोटे मिनिएचर बैटरी की तरह अपने एग्स को क्या करते हैं, एग लेइंग करता है। तो ये रहा इसका इंसेक्ट एग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर आपसे किया जाएगा। थैंक यू सो मच।